मंजिल मिलेगी तुझे बस मंजिलों से एतवार तो कर, हर खुशी मिलेगी तुझे बस किताब से प्यार तो कर। आइए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरा ये चैप्टर जो चल रहा था हार्ट का वीडियो नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज लास्ट वीडियो है इसका। हम कुछ बेसिक और बातें रखें, जो नहीं लिख रखे उसे हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, हार्ट को हमने बता दिया था कि इसका आवाज़ कैसा होता है, कौन सी कोशिकाएं अनैच्छिक कोशिकाएं पाई जाती है, ऐच्छिक कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसे नोड बता दिया आपको, एवी नोड बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आज उसी से संबंधित है, एक पेस मेकर है, ठीक है। पेस मेकर हम आज बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो है पेस मेकर। देखिए पेस मेकर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, पेस मेकर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। पेस मेकर जो है एक कृत्रिम ढंग से हृदय को संकुचित करने का काम करता है। होता क्या है, जो ऐसे नोड जो काम कर रहा था, ऐसे नोड जो काम कर रहा था वही काम पेस मेकर का है। ऐसे नोड क्या कर रहा था, Na सोडियम की उपस्थिति में ब्लड में आकर के यहाँ पर ऐसे नोड्स को क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न कर रहा था वहाँ पे, और वहीं पे इससे मिलने के कारण एक झटका महसूस हो रहा था, जिससे कारण क्या होता था, हमारा हृदय संकुचित होता था, ठीक है। और वो मात्रा में 1%। लेकिन ये जो ऐसे नोड जो खराब हो जाता है, जब खराब हो जाएगा तो हमारे हृदय को पंप करने के लिए ज़रूरत होगा इलेक्ट्रिक शॉक का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यही ऐसे नोड के पास, जो ऐसे नोड हमने यहाँ पे बताया था, यही ऐसे नोड के पास, जो ये वाला भाग देख रहे हैं आप, यही ऐसे नोड के पास क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस, इस तरीके से एक पतली तार सी प्लेट लिथियम की धातु का एक पेस मेकर लगाया जाता है, एक यंत्र लगाया जाता है, जो बनाया गया है हम लोग को डॉक्टर के द्वारा। ये बहुत महंगी होती है, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए इसका खर्चा पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें क्या होता है, इसके लिए एक बैटरी भी लगाया हुआ रहता है। जो बैटरी हमने बताया था कि देखिए हृदय का जो ऐसे चेम्बर बताया था, यहाँ पे बताया था AB नोड, ठीक है, AB नोड बताया था। AB नोड के जगह पे क्या होता है, एक बैटरी लगाया जाता है। बैटरी, इसको बैटरी को कहते हैं पेस सेटर बैटरी कहते हैं। बैटरी अगर जो पूछता है कि पेस मेकर के बैटरी को क्या कहते हैं, तो पेस सेटर बैटरी के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, इसको अगर जो मान लिया जाए तो कहिएगा ये सब दिन चलते रहेगा, नहीं, सब दिन नहीं चलता है मेरे दोस्त। इसको चलाने के लिए कभी कभी एस्टेरॉयड का सुई दिया जाता है। एस्टेरॉयड वही है जो आपका असंतृप्त वसा के अंतर्गत में आता है। इस एस्टेरॉयड का सुई जो देखते होंगे जिम वाले लोग जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं, एस्टेरॉयड कर लेते हैं। तो एस्टेरॉयड का सुई दिया जाता है, या फिर इसको ऑपरेशन के द्वारा फिर से बैटरी डिस्चार्ज हो जाने पर फिर से यहाँ पर बैटरी लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर से बैटरी लगा दिया जाता है, और ये जो पेस मेकर जो मशीन होता है, ठीक ए नोड के ऊपर में रखा हुआ रहता है, और ये यहाँ पे क्या करता है, शॉक देने का काम करता है, झटका देने का काम करता है ऐसे नोड को। इसी कारण मेरी ध्वनि क्या होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है संकुचित होती है। आगे आप लोग या हम लोग सुने होंगे कि जितने भी किसी का नाम सुने होंगे कि देखिए ना, फलना के बाबू के बच्चा हुआ है, बच्चा में क्या है, उसको हृदय में छेद है, ठीक है। तो हृदय में छेद है, उसको इंग्लिश जो टर्म आता है उसको कहते हैं फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस इसको कहते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दिल का छेद कहते हैं। तो फोसा ओवेलिस में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, दिल में देखिए क्या होता है, इस प्रकार की छेद हो जाती है। दिल में क्या होता है, जैसे आपका बताए थे हम, सेप्टम है, मान लिया जाए ऊपर वाला अलिंद है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, तो यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र रहता है। माँ के गर्भ में मेरे प्यारे भाई, माँ के गर्भ में ये छिद्र जो है भर नहीं पाता है। तो भर नहीं पाता है तो बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे जब अंग बड़ा होगा तो छेद भी बड़ा होगा। तो क्या होता है, देखिए वही चित्र हमने, इधर से जो ये ब्लड आया, ठीक है, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, जब इधर से ये पंप किया तो कुछ इधर चला गया ब्लड, और जब इधर से ब्लड आया, इधर से यहाँ से जा करके फेफड़ा से मिलकर के कुछ शुद्ध ब्लड आया, जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन चल आया यहाँ पे ब्लड। यही कारण होता है। तो इससे कारण इसमें क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, फोसा ओवेलिस नामक बीमारी में हो जाता है यूँ कि इसमें O2 की मात्रा कम जाती है। अब भाई बोलिएगा O2 की मात्रा तो हम पहले ही बता चुके हैं, हमारा हृदय का काम क्या है, रक्त को पंप करना। और जब पंप करेगा मेरे प्यारे भाई, तो देखिए ऐसे जब पंप किया तो इधर से जाना चाहिए था इसमें,
निलय वाले भाग में, ठीक है, दायां निलय वाला में। लेकिन ये चल गया कहाँ से, दायां निलय में गया सो गया ही, लेकिन ये चल गया बायां वाला अलिंद में, कुछ अलिंद में चल गया, मतलब यहाँ पे CO2 युक्त रक्त यहाँ पे चल गया। जब यहाँ से ये रक्त आ गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट इसमें आ गया आपका निलय वाला भाग में, यहाँ से चल गया हमारे शरीर में, यहाँ से क्या है हमारे शरीर में चला गया, हमारे शरीर में चला गया। जब हमारे शरीर में चल गया मेरे प्यारे भाई, तो इसमें ऑक्सीजन तो कम रहेगा, इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे एरो बनाया है कि ऑक्सीजन कम वाला, ठीक है। जब ये बीमारी होता है तो हमारा शरीर का रंग नीला हो जाता है। हम इससे पहले जब पढ़ा रहे थे आर्टरी, जिसमें हमें पढ़ाए हैं, तो हमने बताया है कि इस मतलब हमारे आर्टरी का कलर ब्लू या नीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे नसों का कलर ब्लू या फिर आपका ग्रीन हरा होता है, ठीक है, ये वाला। तो इसीलिए इसमें बीमारी में क्या होता है, मानव शरीर जो होता है, बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है, ठीक। इसको ऑपरेशन के जरिए ये जो सेप्टम है, जो हम सेप्टम बताए हैं, जिस समय संरचना बताएं, इससे आगे वीडियो जो मेरा 3 वीडियो आया है, उसमें सेप्टम बताएं, तो सेप्टम में जा करके डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करने का काम कर देते हैं। उसके बाद बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। इसकी जैसी घटना इसमें नहीं होता है, आपका फोसा ओवेलिस में, ठीक। अब देखिए, अब ये भी तो हमारा एक मांसपेशी अंग है, तो इसको भी तो रक्त चाहिए। मान लिया जाए परत है, 3 परत से बना हुआ, ये सब चमड़ा जो इसका होगा, इसकी जो परतें होंगी, इसको रक्त की ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पर भी तो कोशिकाएं हैं, तो इसको जो रक्त होता है इसको कहते हैं कॉन्ड्रियन आर्टरी, जो यहाँ पर हमारे यहाँ से निकला और इसमें ब्लड ले जाने का काम किया। हृदय के जो चारों तरफ में जो सेप्टम वगैरह हो गए या ऊपरी परत हो गई, उसे ले जाने का जो काम करते हैं उसको कहते हैं कॉन्ड्रियन आर्टरी, कॉन्ड्रियन धमनी कहते हैं, ठीक है, धमनी। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसी में ब्लॉकेज के कारण, इसी में ब्लॉकेज मतलब देखिए हमारा हृदय ये है, अब इसमें ऐसे ऐसे नस है, ऐसे पूरा में नस है। अभी छिद्र बंद हो जाएगा, धीरे धीरे इन नसों का छिद्र बंद होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो बताइए यहाँ की कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी धीरे धीरे। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी के ब्लॉकेज के कारण हृदय घात होता है। अब ये जो हृदय घात होता है किस कारण से, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक वसा का प्रकार है, ये हल्का पीला रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। ये वसा होता है, वसा और वसा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये वसा प्लस वसा के मिलने से कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसमें सारी संरचनाएं वसा के जैसे दिखता भी वसा के जैसे, लेकिन ये वसा होता नहीं है। जैसे कहते हैं कैसे, दही और दूध मिला देने से कभी दूध नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा, अलग चीज़ बन जाती है। इसीलिए ये असंतृप्त वसा वाले में पढ़ना है हम लोग को। वसा में जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे पोषण, तो हम आपको ये बताएंगे। तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, हृदय घात आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताइए निम्न में से किसके बढ़ने के कारण हृदय घात होता है, तो कोलेस्ट्रॉल। या अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कौन सी धमनियों में ब्लॉकेज के कारण जो है, कौन सी धमनी में संकीर्ण हो जाने के कारण या फिर बंद हो जाने के कारण हृदय घात होता है, तो कॉर्नरी धमनी में, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरीज में ऐसा होता है। अब देखिए हमारा हृदय जो चलता है मेरे प्यारे दोस्त, हमारा हृदय जो चलता है, इसके जो गति की, ठीक है, गति की विधि का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं ECG करवा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राम कह दीजिए या ग्राफ कर दीजिए, ग्राफी कह दीजिए, दोनों में से कोई अंतर नहीं, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ECG करवाते हैं। तो इस दिन हम बताए थे ना कि ECG कैसा होता है। देखिए ये जो ऐसे देखे हैं हम लोग, ऐसे ये जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, इसी को कहते हैं हम लोग ECG। रीडिंग होता है, तो रीडिंग में देखिएगा क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे लाइन दी हुई रहती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। यही डॉक्टर देख के बताते हैं कि मान लिया जाए इस लाइन पे आना चाहिए, तो मान लिया जाए इस लाइन पे आना चाहिए, तो ये नॉर्मल लाइन है। इसी में अगर जी इससे नीचे अगर जो रहे, इस लाइन से नीचे रहे, तो क्या होगा कि हृदय का जो धड़कन है ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा ना कम, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर हो जाएगा तो कहेगा ना आपका हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है, ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है। तो यही कारण होता है, यही ये काम करता है ECG, इसी के द्वारा ये पता लगाने का काम। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जब डेथ होते हैं तो ECG करके दिया जाता है, ताकि पता चले कि इसका हृदय का सारा
फंक्शन क्या है तो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि व्यक्ति का डेथ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने नोट करके कुछ लिखा है। हृदय जो है एक अनैच्छिक अंग है। ठीक है, हृदय क्या है, एक अनैच्छिक अंग है और ये मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। अनैच्छिक कहने का मतलब क्या होता है, जिस पे हमारी इच्छा नहीं, जैसे देखिए छींकना, हम अगर रोक सकते हैं उसको, चाहेंगे तो तुरंत छींक देते हैं। खांसना हम चाहें तो थोड़ा देरी के लिए रोक सकते हैं लेकिन फिर भी खा सकते हैं, लेकिन छींकना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। इसी प्रकार से क्या हम हृदय की गति को रोक सकते हैं, रोकेंगे तो हम अपने टपक जाएंगे। तो यही कारण है, इसीलिए हम लिख दें हृदय एक कैसा है, अनैच्छिक अंग है, मतलब इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते हैं। जैसे हम सांस ऐसे कर दें रुक गया, ठीक है, लेकिन हम फिर तो लेना स्टार्ट करते हैं कुछ देरी, तो क्या हम इतना सेकंड के लिए भी उसको रोक सकते हैं, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हृदय एक अनैच्छिक अंग है और शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। ठीक है, ये हमने बता दिया। देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो है, पहले आप इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका बाद हम बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने में रख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर, हमारा हृदय का जो चैप्टर हुआ पूर्णतः समाप्त हुआ। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाइए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को फॉलो कीजिए। इसके बाद जो मेरा चैप्टर आने वाला है हम सेल पढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड है कुछ लड़कों का, हमने देखा है। तो सेल जो है, सेल में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, बहुत सारा क्वेश्चन सेल से आता है और कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ हो जिसमें कि 1 या 2 क्वेश्चन सेल से नहीं होते। इसीलिए हम अगले बार सेल पढ़ा दें। हमने आपको ब्लड पढ़ा दिया, हृदय पढ़ा दिया, उसके बाद सेल पढ़ाएंगे। ठीक है, कोशिका, उसके बाद कोशिका डिवीजन उसी में पढ़ा देंगे। इसके बाद जो मेरा आएगा पोषण आएगा, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर और बड़ा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कहते हैं, और आप लोग क्या कीजिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा व्यूअर बढ़े। ठीक है ना, आप लोग के हुए हम भी वीडियो बनाते हैं कुछ आस लेकर के ही आप लोगों पे। ठीक है, अब आप अपना मतलब कि अच्छे तरीके से ख्याल रखें, माता पिता एवं बच्चों और सैनिकों का सम्मान करें। ठीक है, जय हिंद।